हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। गोपाष्टमी का महत्व एवं कथा इस प्रकार है। माना जाता है कि गोपाष्टमी की कथा श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति को श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, जो इस बार 9 नवंबर 2024 को पड़ रही है। तो आइए श्रवण करते हैं गोपाष्टमी की कथा एवं उसका महत्व। जब भगवान ने पौगंड अवस्था, जिसको छठा वर्ष कहा जाता है, जब ये भगवान के छठे वर्ष की कथा है। जब भगवान ने छठे वर्ष में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान मैया से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया ने कहा, अच्छा लाला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, मैया अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। झट से भगवान बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लाला तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी बछड़े ही चराओ। भगवान बोले, बाबा मैं तो गाय ही चराऊंगा। जब लाला नहीं माने तो बाबा ने कहा, ठीक है लाला, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, वे गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। भगवान झट से पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त निकाल दीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी घर आ गए, आंख खोलकर बार बार उंगलियों पर गिनते। बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी ने कहा, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही शुभ मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। बाबा ने गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय जो काम करें वही मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण शुरू किया। वह शुभ दिन कार्तिक माह का गोपाष्टमी का दिन था। माता यशोदा जी ने लाला का श्रृंगार कर दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो बाल कृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया यदि मेरी गो जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हूँ तो सारी गौओं को जूतियां पहना दो, फिर मैं भी पहन लूँगा। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, कभी भगवान ने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। अब भगवान अपनी सखाओं के साथ गोई चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गोएं उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल, इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया और तब से गोचारण लीला करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गायों तथा ग्वालों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा था। 8वें दिन इंद्र अपना अहम त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में आया था। उसके बाद कामधेनु भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया और उसी दिन से इन्हें गोविंद के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी दिन से अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। गो ही सबकी माता है, भगवान भी गो की पूजा करते हैं। सारे देवी देवों का वास गो में होता है। जो गो की सेवा करता है, गो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गो को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ यह गोपाष्टमी की कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।